हेलो, मैं हूँ आपकी फिजियो वर्षा। मैं लेके आई हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक और वो है नेक पेन। मेरे पास जब भी नेक पेन के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको पूछती हूँ आपको क्या तकलीफ़ है, तो बोलते हैं मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। तो मैं पूछती हूँ वो क्या होता है, तो बोलते हैं मेरे नेक का गैप बढ़ गया है। और मुझे बहुत ही हंसने को आता है क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, गैप कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं वही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे बात करने वाली हूँ और ट्राई करूँगी आपके सारा मिसकंसेप्शन से सारे कन्फ्यूजन है वो दूर करूँ और बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पूरे वर्टेब्राज में 33 वर्टेब्राज रहते हैं। उसमें से फर्स्ट 7 जो रहते हैं उससे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो हेड से स्टार्ट होते हैं और थोरैसिक कैविटीज पे एंड होते हैं। 1 to 7 रहते हैं। 2 वर्टेब्राज के बीच में छोटे छोटे बलून्स है, वो बलून में जेल है, वाटर है। एज के हिसाब से आफ्टर 50 ऑलमोस्ट हर किसी के वो बलून में से वाटर कम हो जाता है, क्योंकि एज बढ़ता है। अपना जैसे स्किन में बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, वैसे वो डिस्क में भी चेंजेस हो जाते हैं और वो पतली होने लगती है। अगर आपका एज 50 नहीं है, उससे पहले भी आपको ये है, तो एक तो आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कंटिन्यूसली नीचे देख के पढ़ाई कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, आप पार्लर में काम करते हैं, कंटिन्यूसली आपको झुक के काम करना पड़े, सारे मूवमेंट की वजह से आपके नेक की डिस्क पतली हो सकती है। तो ज़्यादातर हमारी सारी मूवमेंट आगे की तरफ रहती है, तो इसकी वजह से अपनी जो डिस्क है वो आगे की तरफ से पतली हो जाती है। तो डिस्क आगे की तरफ से पतली हो जाती है, जो वर्टेब्राज उसके ऊपर है वो भी नीचे झुकने लगते हैं, तो पीछे उनके जो जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो उधर से हमें पेन स्टार्ट होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बेसिकली डिस्क पतली होती है, वर्टेब्राज एक दूसरे के ऊपर एक आते हैं, गैप कम हो जाता है, उसमें से जाने वाली जो नर्व्स रहती है, हर 2 वर्टेब्राज के बीच में से नर्व्स निकलती है, वो नर्व का जो गैप है वो भी कम हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर एक वर्टेब्राज आ जाते हैं, तो वो जो गैप है वो भी छोटा हो जाता है, तो नर्व भी कंप्रेस होने लगती है। इसलिए आपको फील होगा कभी मेरा सर दुख रहा है, कभी मेरा हाथ दुख रहा है, कभी मेरे हाथ में नमनेस, मूंगी, टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आ रहे हैं। ये सब वो नर्व कंप्रेस होने की वजह से हो सकता है। और आगे जाके क्या हो सकता है, वो 2 वर्टेब्रा एक दूसरे को जब घिस रहे हैं तो उधर से एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो सकती है। इसे हम ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कहते हैं। ये ऑस्टियोफाइट एक्सरे में हमें क्लियरली दिख सकते हैं। वो ऑस्टियोफाइट अगर आ गए तो वो भी वो नर्व को और कंप्रेस करते हैं और हमारा प्रॉब्लम और वर्स्ट हो जाता है। तो बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में डिस्क पतली हो जाती है, 2 वर्टेब्राज एक दूसरे के एक ऊपर आते हैं, नर्व कंप्रेस हो जाती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इससे क्या तकलीफ होगी? फर्स्ट आपको नेक पेन होता है, सेकेंड नेक स्टिफनेस होता है। नेक स्टिफनेस क्यों होता है? क्योंकि वर्टेब्राज एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो मसल्स जो आजू बाजू में वर्टेब्राज के हैं वो भी छोटी हो जाती है, तो वो भी टाइट हो जाती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेक की कम हो जाती है और आपको ऐसे लगेगा कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी नेक भी टाइट हो जाती है। फर्स्ट नेक पेन, सेकेंड नेक स्टिफनेस, थर्ड आपको अगर नर्व कंप्रेस हो रही तो हाथ में मूंगी, नमनेस, टिंगलिंग टाइप ऑफ सेंसेशन। अगर आपके ऊपर की सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है तो आपको सर दुखने लगता है, क्योंकि सर की तरफ जाने वाली नर्व कंप्रेस हो चुकी है, तो सर में आपको लगेगा कोई एरिया आपका सुन्न हो गया है, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है उधर आपको प्रॉब्लम होता है। और फोर्थ आपको गिडीनेस, चक्कर, उल्टी जैसा भी फीलिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हो सकता है। अगर आपका एक्सरे निकाला जाए तो एक्सरे में हमें वो स्पेस कम दिखाई देती है और वो ऑस्टियोफाइट्स भी नए बोन ग्रोथ हुई है, जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं वो भी हमें एक्सरे में दिखाई दे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो फर्स्ट चीज़ आपको आपके नेक का पोस्चर ठीक रखना है। जितना आप एक पोजीशन में नेक रखोगे उतनी आपकी नेक की तकलीफ बढ़ेगी। तो आपको ट्राई करना है हर थोड़े घंटे के बाद, हर आधे 1 घंटे के बाद नेक की मूवमेंट आपको करनी है। थोड़ा नीचे ऊपर इधर कीजिए, थोड़ा शोल्डर मूव कीजिए,
क्योंकि शोल्डर और नेक के मसल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ट्राई कीजिए एक पोस्चर में आपको नेक को नहीं रखना है, चेंज कीजिए। कंटिन्यूसली ऑकवर्ड पोजीशन में फ़ोन पे बात करना, गेम कंटिन्यूसली खेलते रहना या फिर गलत तरीके से तकिए यूज़ करके सो जाना, ये इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, अगर आपका पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आपका डेली एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अगर एनाल्जेसिक की ज़रूरत है तो वो भी आपको एक कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन वो इफ़ नेसेसरी है। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नेक पोस्चर, सेकेंड इज़ बेसिक नेक एक्सरसाइजेस, जो करने से आपके मसल्स लूज़ रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा, इलास्टिसिटी बढ़ेगी और आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, स्टिफनेस कम हो जाएगा और इवेंचुअली पेन भी कम हो जाएगा। वो बेसिक नेक एक्सरसाइजेस क्या है, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप चेक कर सकते हैं। तो थर्ड इज़ हॉट फर्मेंटेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी से, गर्म टॉवल से, हॉट पैक, हॉट हीटिंग पैड, इलेक्ट्रिक पैड जो भी हो, आपको नेक के मसल्स को गर्म पानी का सेक देना चाहिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, मसल रिलीज़ हो जाएंगे, नर्व के ऊपर का प्रेशर निकल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट इज़ नेक पोस्चर, सेकेंड इज़ बेसिक नेक एक्सरसाइज, थर्ड इज़ हॉट फर्मेंटेशन, फिफ्थ इज़ अगर आपका पेन बहुत ही सीवियर है तो किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके आपको ट्रैक्शन या फिर शॉर्ट वेव डायथर्मी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड, किसी मशीन की ज़रूरत है तो वो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो वो छोड़ के बाकी के ट्रीटमेंट आप करिए और रेस्ट लीजिए। अननेसेसरी नेक के ऑकवर्ड मूवमेंट मत कीजिए और अच्छे से पतला, जो आपके नेक को अच्छा सपोर्ट करे वैसा पिलो यूज़ करके आप रेस्ट लीजिए। और वो एक्सरसाइजेस आपको करनी है, आप वो वीडियो मेरा देख के वो एक्सरसाइज दिन में 3 to 4 टाइम कीजिए और आपको 3 दिन में फ़र्क दिखाई देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं ट्राई करूँगी और बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।